बच्चों, आज हम व्याकरण में काल के बारे में पढ़ेंगे। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल की परिभाषा क्या होती है? यानी काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। बच्चों, भूतकाल की क्या पहचान होती है? भूतकाल की ये पहचान होती है कि उनके वाक्य के अंत में था, थे, थी इनका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, बालिका रो रही थी। अब था, थी, थे जिनके अंत में ये शब्द प्रयोग हों वो कौन सा वाक्य होता है? भूतकाल का वाक्य होता है। बच्चों, इसमें एक ध्यान देने योग्य बात और भी है कि कभी-कभी क्या होता है कि वाक्य के अंत में था, थे, थी इनका प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वो भूतकाल का वाक्य होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे रेखा ने पत्र लिखा। इसमें ना था, न थे, न थी, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये भूतकाल का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें वाक्य को पढ़कर पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है, बीते समय में कार्य हो चुका है। इसका मतलब ये भूतकाल से संबंधित वाक्य है। दूसरा भेद है वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल क्या होता है? जो काम चल रहे समय में हो, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्या पहचान होती है? वर्तमान काल के वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो इत्यादि प्रयोग होते हैं। इनके उदाहरण देखिए। बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, आप कहाँ रहते हो, है, हैं, हो ये सब किनके उदाहरण हैं? वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तीसरा भेद है भविष्यत काल। बच्चों, भविष्यत काल क्या होता है? जो काम आने वाले समय में होने वाला हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसकी क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में गा, गे, गी इनका प्रयोग होता है। इनके उदाहरण देखिए। राहुल सेब खाएगा, हम कल बाजार जाएंगे, अनु स्कूल जाएगी। इनके अंत में गा, गे या गी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा काल है? भविष्यत काल। अब बच्चों, आपने तीनों कालों के बारे में अच्छे से समझ लिया, तो अब एक हम छोटा सा अभ्यास करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन चित्रों को ध्यान से देखिए। सबसे पहला चित्र है, इसके नीचे लिखा है धोबी कपड़े धो रहा था। दूसरा है गमले में शानदार पौधा उगा है। तीसरा है लड़का साइकिल चलाएगा। पहले वाक्य के अंत में था लगा है, धो रहा था। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? कौन सा काल है? भूतकाल का वाक्य है ये। और दूसरे वाक्य में गमले में शानदार पौधा उगा है, इसके अंत में है लगा है, वर्तमान काल का वाक्य है ये। तीसरा है लड़का साइकिल चलाएगा, चलाएगा इसके अंत में गा वाक्य। इससे ये पता लगता है कि अभी काम होने वाला है, हुआ नहीं है, होगा। तो ये है भविष्यत काल का उदाहरण। तो ये तीनों उदाहरण आपने ध्यान से देखे। अब हम आपसे पूछेंगे
काल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्यत काल। धन्यवाद।